साथियों, आज का हमारा ये वेबिनार एक चर्चा पर आधारित है जो कि हमारे मेहमानों जो कि हमारे होम केयर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज हम होम केयर क्षेत्र पे विस्तृत रूप से अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले मैं नम्रता जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह हमारे साथियों को अपना परिचय दें। नमस्ते, मैं नम्रता अवचट फिनिक्स होम केयर कंपनी से पुणे से हूँ और मैं सर्वप्रथम बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इनके इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लड़कों को आज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और बहुत ही अच्छे शहरों में ये लोग काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन उसके बारे में। हम पुणे में हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो चलाते हैं, होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हमारे प्रॉपर सर्विसेज जो है वो बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके पेशेंट्स की सेवा में हम ये मैन पावर भेजते हैं। तो साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे सबसे पहले हमारा सवाल आता है नम्रता जी से। नम्रता जी, आप हमें होम केयर के बारे में बता सकती हैं कि क्या होता है? होम केयर मतलब घर में जिस किसी को केयर की ज़रूरत है उनकी जाके सहायता करना। बेसिकली ये बहुत ही एडवांस्ड सर्विसेज है। यूएस में तो 25 ईयर ओल्ड सिस्टम है और प्रॉपर हम अभी हमारे भारत में भी उसे ये सदियों से चलता आ रहा है। नर्सिंग ब्यूरोज यूजुअली ये चलाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़रूरत है और ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत है। तो ये प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश हम जैसे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि जो मैन पावर आता है वो बहुत ही उच्च दर्जे का काम करता है, लेकिन उनको भी उतनी रिस्पेक्ट और उतना सोसाइटी में उनका औधा होना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है किसी मरीज का देखभाल घर में करना। ये बहुत ही महान काम है। तो इसीलिए होम केयर में हम क्या करते हैं, हमारे लड़कियां लड़के जाके मरीजों की सेवा घर पे करते हैं। ये ज़्यादा करके 50% जो होते हैं वो एल्डरली पर्सन्स होते हैं, जिनको क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या पैरालिसिस या कैंसर हो सकता है। तो इनकी प्रॉपर सेवा करना, हमारे दादा दादी जी जैसे उनकी सेवा करना, ये होम केयर में होता है। तो इसमें ड्यूटीज 10 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे की हो सकती है। तो बेसिकली दे लाइक अ शैडो टू द पेशेंट और वो जहाँ घर पे जाके उनकी सेवा करते हैं। और मैं नम्रता जी से पूछना चाहूँगा कि क्या क्या सुविधाएं बच्चों को होम केयर में मिलती हैं और कोविड-19 में क्या अलग से सुविधा बच्चों को मिल रही है? फिनिक्स केयर हमेशा अपना मिशन पे कायम रहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जैसे ही ये रांची से अभी हम प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है वहाँ रांची, कोल्हापुर, शिरूर, अहमदनगर ये सब एरियाज़ में से कैंडिडेट्स लेते हैं। तो हमें हमारा सपोर्ट उनके इंटरव्यू से लेके ही उनके साथ हमारे संबंध जारी हो जाते हैं। वहाँ से वो ट्रेन लेते हैं, बस लेते हैं, ट्रैवल हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो राइट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन या किसी स्टेशन पे उतरे, वहाँ से हमारा साथ उनके साथ होता है। तो हम उनको पहले ट्रांसपोर्ट देते हैं, क्योंकि नया शहर है, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो बहुत ख्याल, और स्पेसिफिकली हमारे यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो हम खास करके लड़कियों का बहुत ध्यान रखते हैं। उनको हम प्रॉपर ट्रैवलिंग देके उनको हॉस्टल्स भी ऐसे एरियाज में हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ है, फैमिली रेसिडेंट्स है वो बिल्डिंग्स में, ऐसे बिल्डिंग्स में ही हमारे हॉस्टल्स है। तो उनको हॉस्टल की पूरी सुविधा दी जाती है। उनको 24 आवर्स मेडिकल असिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़
है, हमारे एक नर्स और एक डॉक्टर फिनिक्स के साथ जुड़ी हुई है, तो वो पूरा उनका मेडिकल चेकअप करते हैं जैसे ही वो आते हैं, और उसके आगे भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारा मेडिकल असिस्टेंस उनको हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। इसके अलावा उनको कोई भी दिक्कत हो तो उनको एक पर्सनली हमारे ट्रेनर का नंबर दिया जाता है, जहाँ पे 24 आवर्स वो कभी भी उनको कॉल करके कोई दिक्कत हो पर्सनल या प्रोफेशनल वो डिस्कस कर सकते हैं। टेक्निकल डिफिकल्टी के लिए हम 3 दिन के लिए उनके साथ एक सीनियर भेजते हैं, ताकि वो नए हैं, अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स पास आउट्स है, तो हम उनके साथ रहते हैं पहले 3 दिन तक, और उनको पेशेंट के घर में उनको वो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उनको क्या काम करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम बहुत ख्याल रखते हैं कैंडिडेट्स का सभी। अभी कोविड के लिए हमने जो सुविधाएं करी है वो है कि हम 24 आवर्स ही ड्यूटी दे रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स की, एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए। वो 24 आवर्स पेशेंट के साथ रह रहे हैं, और जो हॉस्टल्स में है उनको हम पूरा ग्रोसरी वगैरह हॉस्टल पे पहुंचा रहे हैं सामान, और उनको हम देख रहे हैं कि उनको बाहर नहीं पड़ना पड़े, और हमको उनको जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उनको खुद जाके हम उनको उपलब्ध करके दे रहे हैं। और जो लड़कियां हमारी वहाँ पे गई है और आ नहीं पा रही है ट्रैवल के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए भी हमने प्रपोजल दिया है कि हम उनको एयर फ्लाइट से यहाँ पे बुला सकते हैं, और वो ट्रैवल का अरेंजमेंट भी हम कर रहे हैं। नम्रता जी, हमेशा बात आती है कि महिलाओं या लड़कियों के लिए अलग से क्या सुविधा होम केयर में दी जा रही है, क्योंकि वो पेशेंट के घर भी रहती हैं, और 12 घंटे की है तो वो हॉस्टल में रह के, क्योंकि दूसरे क्या कहते हैं शहर से आई होती हैं, तो उनके लिए क्या अलग सुविधा रहती है? पहले तो उनसे दोस्ती करते हैं, मैं खुद और हमारे जो नर्सिंग ट्रेनर है रीना मैडम, तो हम खुद उनके साथ एक पूरा दिन बिताते हैं। उनको पहले हम कंफर्टेबल बनाते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बोलो, और वैसे पुणे सेफ एरिया है। दूसरी चीज़ है, हम जो हॉस्टल्स है वो हम बहुत ही मतलब बिजी एरियाज में ही लेते हैं, जहाँ से मार्केट क्लोज बाय है, जहाँ पे फैमिलीज रहती है, बसेस क्लोज बाय है। और हमारा जो फिनिक्स केयर का ऐप है, वो ऐप में हमने एक पैनिक बटन की सुविधा की हुई है कि किसी भी लड़की को किसी भी इसका इशू हो तो उन्हें सिर्फ वो पैनिक के बटन को दबाना है। 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट तक आपको तुरंत हमारे में से कोई तो आके कांटेक्ट आपको फिजिकली आके मिल सकता है। वो सुविधा हमने कर रखी है उसमें, तो वो बैकअप होता है। दूसरी चीज, हमारा क्लाइंट या पेशेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। हम ऐसे ही केयर गिवर को भेजते नहीं है, पहले जाके हमारे कोऑर्डिनेटर पूरी घर की ये करता है, उनसे क्वेश्चनर भरवाता है, कंसेंट फॉर्म भरवाता है, जिससे हमें तसल्ली हो कि ये घर हमारे लड़कियों के लिए सेफ है। तो वो चीज होती है। बाकी जैसे मैंने बोला, लड़कियों के लिए वैसे भी पुणे काफी सेफ जगह है अभी तक, और हम पूरा स्क्रूटिनी करके ही भेजते हैं। और किसी भी लड़की ने कुछ भी थोड़ा भी हमें कुछ भी कंप्लेंट की तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। जो नए स्टूडेंट अभी हमारे अभी जो पढ़ रहे हैं करेंटली, और जो आने वाले हैं, उनका क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अवसर मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत सब स्टूडेंट्स के अपने करीब हूँ। मैं लगातार हमारा उनके साथ बातचीत होते रहता है, तो ये जानकारी है मुझे कि उनके पेरेंट्स उन पे बहुत गर्व करते हैं कि पुणे जैसे शहर में उनको रहने की डिसेंटली अच्छा रहने की सुविधा मिल रही है। उस पे वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और अपना ये शहर का मजा भी ले पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं हर एक लड़की को ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर शहरों में आओ, आप आपका खुद का करियर बनाओ। और होम केयर तो अभी बहुत बहुत बढ़ेगा। कोविड-19 ने बहुत सारा बुरा किया है, लेकिन होम केयर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एवेन्यूज भी उन्होंने ओपन करे हैं। और ये जो जैसे सर ने ठीक से कहा कि कोरोना ये तो अभी रहने वाला है, ये तो 2-3 साल 5 साल का है हमारे साथ, तो बाद में हमारे लिए वो रूटीन हो जाएगा। अभी बहुत डर है, बहुत खौफ है, लेकिन अभी ऐसा भी है जैसे वो
बोले रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मेरे तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो केयर गिवर पेशेंट के साथ है लेकिन उनको कोरोना हुआ नहीं है, क्योंकि अपना रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और डर के बैठोगे और घर में कुछ कमाई नहीं होगी, क्योंकि बाकी कोई भी बिजनेस अभी चालू नहीं है, कोई रोजगार का। मेरी तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी सिर्फ वो कमा रही है पूरे घर में, 5-6 लोगों के फैमिलीज में वो अकेली अभी इनकम उनका अकेली का चालू है। तो वो उनको बहुत गर्व भी होता है और आज वो संभाल पा रही है अपना पूरा परिवार। तो मैं तो यही कहूंगी, यहाँ पे हम सब जो कोई इंस्टीट्यूट्स है इतनी सारी सेफ्टी और सब कुछ दे रहे हैं, आपकी पूरी सुरक्षा में आपको काम करवा रहे हैं, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। आपको तुरंत आना चाहिए और काम पे लग जाना चाहिए। आखिर में डॉक्टर्स, नर्सेस, हम सब जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, हमारा ये काम ही है कि हम डिजीज के वक्त मैन पावर और सब लोगों की सेवा करें। तो जरूर आना चाहिए और मेरे ख्याल से जल्द हमें ये इंडस्ट्री को एज अ होल आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत भी है और इसमें अच्छी आपके भी परिवार की बहुत अच्छी सहायता हो सकती है। तो धन्यवाद नम्रता जी, आपने इतने अच्छे मार्गदर्शन करा नए बच्चों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा उन बच्चों का जो कोविड-19 में भी अपनी सेवाएं देते रहे